बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद ऐसी इक्वेशन जिसमें फंक्शंस के डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशंस को आप नाम देते हो डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो आपके पास है, कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड is an equation that involves the derivative of unknown functions of one or more variables। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास फंक्शंस के डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो किसी भी अननोन वेरिएबल के, जो कि एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस आपके पास क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके पास दो टाइप्स होती है, एक आपके पास होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करे। ठीक है, इफ़ अननोन फंक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन वेरिएबल देन द डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है लेकिन वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ऐसी जो इक्वेशंस है वो आपके पास पार्शियल इक्वेशन और उनसे जो डेरिवेटिव है वो जो बनते हैं वो आपके पास कहलाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। कहते हैं इफ़ अननोन फंक्शन डिपेंड ऑन मोर देन वन वेरिएबल देन द डेरिवेटिव इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद ये चैप्टर नंबर आपका 10 है, इसमें आपने सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करना है और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास चैप्टर नंबर 11 में आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स वाई, ये भी आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, डी स्केयर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब होल स्केयर माइनस डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। अब ये जो सारी जो एग्जांपल्स है ये आपके पास जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है कि जो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो आर्डर और डिग्री है वो आपने किस तरह फाइंड करना है। तो आर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, आर्डर कहलाएगा। द आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द आर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन ए इक्वेशन। ठीक है, जिस तरह आपके पास डी वाई बाई डी एक्स या आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें फर्स्ट है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपके पास फर्स्ट होगा, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह डी स्केयर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 7। अब इसमें जो डेरिवेटिव है हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपके पास डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल ये होती है कि जो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके ऊपर जो पावर है वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाती है, डिग्री। जिस तरह आपके पास कहता है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, डिग्री के इक्वल। जिस तरह आपके पास ये डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर होल स्केयर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 8। अब इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो आपके पास थर्ड है तो इसका जो ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 और हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर है वो आपके पास 1 के इक्वल है तो इसकी डिग्री किसके इक्वल होगी, 1। इसकी डिग्री 2 नहीं होगी क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव है तो थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होगी वो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल, तो इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास थर्ड है
थर्ड है और इसकी जो डिग्री है वो आपके पास 1। इसी तरह ये आपके पास डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, इसका आर्डर 2 और इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर है वो 1 के इक्वल है, तो इसकी डिग्री किसके इक्वल होगी 1। इसी तरह ये जो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, इसका आर्डर फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव है, इसका आर्डर 1 और हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर पावर भी 1 है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो आपके पास 1 के इक्वल आएगी। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द आर्डर एंड डिग्री ऑफ द ईच फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने इसका आर्डर और डिग्री बतानी है। तो आर्डर जो होता है हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व अकर करे, और उसके हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर है वो आपके पास किसके इक्वल होगी डिग्री। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई, इसमें हाईएस्ट जो डेरिवेटिव फर्स्ट है तो उसका आर्डर 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर है वो भी 1 के इक्वल है, तो इसकी डिग्री किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल। इसी तरह सेकंड पार्ट है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 11 वाई इज इक्वल टू 3x। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड है तो इसका आर्डर 2 और हाईएस्ट डेरिवेटिव की ऊपर जो पावर है वो 1 के इक्वल है, तो इसकी डिग्री किसके इक्वल आ जाएगी 1। इसी तरह इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड है डी क्यूब वाई, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर है, लेकिन जो ग्रेटर डेरिवेटिव है डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड तो इसका आर्डर 3 और हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर पावर 1 के इक्वल है, तो डिग्री किसके इक्वल होगी 1। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब है ये फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर है, तो इधर से डिग्री कैलकुलेट नहीं होगी, बल्कि जो ग्रेटर डेरिवेटिव है उसकी जो ऊपर पावर है वो डिग्री होती है। तो ग्रेटर डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव, तो थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर पावर 1 है, तो ये आपके पास डिग्री किसके इक्वल आ जाएगी 1। इसी तरह ये वाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड है तो इसका आर्डर 2 और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर ऊपर 1 है, तो ये डिग्री इसकी क्या आ जाएगी 1 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि इन ईच केस शो डैट इंडिकेटेड फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपको फंक्शंस गिवन है, आपने इन फंक्शन को इन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। अब सॉल्यूशन से मुराद ये होता है कि आपके पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वैल्यूज़ आपको चाहिए वो आपने पुट करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर आपके पास लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आती है तो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा सॉल्यूशन। जिस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको y की वैल्यू चाहिए गिवन है वो आपने y की जगह पुट करनी है, उसके बाद y का फर्स्ट डेरिवेटिव वो आपने कैलकुलेट करके पुट करना है, उसके बाद y स्क्वायर का y का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपने इधर पुट करना है, और वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपके पास लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आती है तो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इन ईच केस शो दैट इंडिकेटेड फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फंक्शन आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर 2x, और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अब गिवन फंक्शन से आपने y डी वाई बाई डी एक्स वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव और फाई का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करके वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो फंक्शन आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर 2x। तो पहली वैल्यू आपको चाहिए y के फर्स्ट डेरिवेटिव की डी वाई बाई डी एक्स की, तो विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस ई की पावर 2x आ जाएगा। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम रूल लग जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x। तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर 1 ही आ जाएगा, और ई पावर 2x का डेरिवेटिव आपके पास ई पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो क्या आ जाएगा पावर, तो ई पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 के इक्वल, तो ई पावर 2x का डेरिवेटिव आपके पास क्या बन जाएगा 2 ई पावर 2x के इक्वल। ये आपके पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तो आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस 2, कोफिशिएंट अलग हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x के इक्वल।
तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स टू तो अलग हो गया, और ई पावर एक्स टू एक्स का डेरिवेटिव दोबारा टू ई पावर टू एक्स, ठीक है, इसी फार्मूले के तहत। तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 4 ई पावर क्या आ जाएगा 2x के इक्वल। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको वैल्यू चाहिए थी डी वाई बाई डी एक्स की, वो भी आपने फाइंड कर ली है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, वो भी आपने फाइंड कर लिया। अभी आपने सारी वैल्यूज़ जो इक्वेशन नंबर 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0, वैल्यूज पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास आई थी ई पावर एक्स प्लस 4 ई पावर 2x के इक्वल माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ई पावर एक्स प्लस टू ई पावर 2x और प्लस 2 इंटू वाई की जो वैल्यू थी क्वेश्चन में फंक्शन ई पावर एक्स प्लस ई की पावर 2x इज़ इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई पावर एक्स प्लस 4 ई की पावर 2x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर ले माइनस 3 ई पावर एक्स, उसके बाद माइनस 6 ई की पावर 2x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ई पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर क्या आ जाएगी 2x के इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये आपके पास ई पावर एक्स और 2 ई पावर एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 3 ई पावर एक्स और ये माइनस 3 ई पावर एक्स के इक्वल। उसके बाद 4 ई पावर 2x और 2 ई पावर 2x, ये 6 ई की पावर क्या हो जाएगी 2x और ये माइनस 6 ई की पावर 2x इज़ इक्वल टू 0। अब ये 3 ई पावर एक्स और माइनस 3 ई पावर ये कैंसिल, 6 ई पावर 2x और माइनस 6 ई पावर 2 ये भी कैंसिल, तो 0 इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास लेफ़्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आ गई है। सो जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा सॉल्यूशन। सो गिवन फंक्शन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, फंक्शन गिवन है आपके पास y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस log ऑफ x और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपके पास x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास फंक्शन y की वैल्यू और उसके बाद y का फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये आपने दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। तो y इज़ इक्वल टू आपके पास फंक्शन गिवन है x माइनस एक्स log ऑफ x दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स log ऑफ x, ठीक है, दो वैल्यू का डिफरेंस है, डिफरेंस रूल लग जाएगा। तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस, अब ये दो वैल्यू का प्रोडक्ट है तो आपने डेरिवेशन का प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन x है तो x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन तो डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा x के इक्वल। तो 1 माइनस एक्स log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स के इक्वल प्लस log ऑफ x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास आ जाएगा 1 के इक्वल। तो 1 माइनस अभी x के साथ कैंसिल, तो 1 प्लस आपके पास क्या बच जाएगा log ऑफ x के इक्वल। तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1, माइनस को मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 1 और माइनस log ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस log ऑफ x के इक्वल। तो जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आई है माइनस log ऑफ x के इक्वल, तो ये मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगी x मल्टीप्लाई बाई माइनस log ऑफ x, उसके बाद प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू x माइनस एक्स log ऑफ x के इक्वल गिवन थी वो आपने पुट कर देनी है। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो
माइनस एक्स log ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस एक्स log ऑफ एक्स के इक्वल। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स log ऑफ एक्स और प्लस एक्स log ऑफ एक्स कैंसिल, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गई है। तो जो गिवन फंक्शन था आपके पास y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स log ऑफ एक्स, वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन निकलाएगा, क्योंकि राइट और लेफ़्ट साइड दोनों आपस में इक्वल आ रही। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स के इक्वल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर -1। अब फंक्शन से आपने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी इंटू क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस एक्स के इक्वल। तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आपके पास दो वैल्यू का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डी एक्स प्लस सी डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी के इक्वल। तो एक्स प्लस सी इंटू ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो पावर किसके इक्वल है, माइनस एक्स के इक्वल। तो माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1। ई पावर माइनस एक्स इंटू -1 प्लस ई पावर माइनस एक्स, दो वैल्यू का सम है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ई की पावर माइनस एक्स के इक्वल। अब ये वैल्यूज पुट कर देनी है आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू आपने पुट करनी है, तो माइनस एक्स प्लस सी पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू एक्स प्लस सी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड आपके पास ई पावर माइनस एक्स के इक्वल। ये माइनस एक्स प्लस सी पावर माइनस एक्स और प्लस एक्स प्लस सी ई पावर माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू आपके पास इधर बच जाएगी ई की पावर माइनस एक्स, और राइट साइड पे भी ई की पावर माइनस एक्स। तो लेफ़्ट और राइट साइड आपस में इक्वल, ठीक है। लेफ़्ट और राइट साइड लाजमी नहीं है कि ज़ीरो ही आए, दोनों साइडें आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो लेफ़्ट साइड की वैल्यू ई पावर माइनस एक्स और राइट साइड की वैल्यू भी ई पावर माइनस एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब है जो गिवन फंक्शन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। इक्वेशन गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर -3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास y का फर्स्ट डेरिवेटिव और y का सेकंड डेरिवेटिव, ये वैल्यू आपको चाहिए, ये आपने गिवन फंक्शन से फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ पावर इसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल। माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई की पावर क्या आ जाएगी, माइनस एक्स के इक्वल। सेकंड डेरिवेटिव की भी वैल्यू आपको चाहिए, तो उसके लिए आपने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स के इक्वल। तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव और माइनस ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ पावर क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल। तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस ई की पावर क्या आ जाएगी, -1। अब ये सारी वैल्यूज आपने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास थी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर -3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो
सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स थी आपके पास -3। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ई पावर एक्स ई की पावर -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 ई पावर एक्स प्लस 3 ई पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई पावर एक्स और प्लस 2 ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अभी ई पावर एक्स 2 ई पावर एक्स 3 ई पावर एक्स के इक्वल और ये -3 ई पावर एक्स, उसके बाद ई पावर माइनस एक्स और 2 ई पावर माइनस एक्स 3 ई पावर माइनस एक्स और प्लस 3 ई पावर माइनस एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 6 ई पावर माइनस एक्स के इक्वल। अब ये 3 और -3 ई पावर एक्स ये तो कैंसिल, बाकी वैल्यू बचती है 6 ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड जो है वो 6 ई पावर माइनस एक्स है और राइट साइड आपके पास 0 जो कि आपस में इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब है जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं। तो जो गिवन फंक्शन इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।